हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए पिछली क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात किए थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। इसकी हम लोगों ने बात किया था कि आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था आपको कि किसी भी बॉडी या किसी भी एटम्स पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, दिस इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होता है। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि Q बराबर n इंटू ई। हेयर n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बिलोंगिंग्स टू व्हाट, इंटीजर, ठीक है। कभी भी किसी भी बॉडी पर पॉइंट के रूप में या फिर फ्रैक्शन के रूप में चार्जेस नहीं हो सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के रूप में चार्जेस होंगे तो फिर वो क्वार्ट्ज पार्टिकल वगैरह वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर ये कोई बॉडी, इसमें Np इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड Ne इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट इज़ द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। then the charges on the body due to the presence of proton, this is Qp बराबर Np into E. Here E is the protonic charge because E is taken plus, because proton is taken as positive, and charges on the body due to the presence of electron, this is Qe बराबर what, Ne into minus of E. तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, आया था कितना, Q टोटल बराबर Np माइनस Ne इंटू ई, ठीक है। Q बराबर Np माइनस Ne इंटू ई। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं Np माइनस Ne जो होगा वो बिलोंगिंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीपल में यूँ ऐसा तो होगा ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन। नंबर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है या पॉइंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो चार्जेस है बॉडी पर, किसी भी चार्जेस हैं किसी भी बॉडी पर, वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, दैट मीन्स द बॉडी हैज़ टेकन पॉजिटिव चार्ज, and if the number of electron is greater than number of proton, then the body has acquired negative charge. That means the charges of the body is depending on the differences of proton and electron. अब अगर हम आगे बात करें, इससे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation Q versus N graph. Q is the charge and N is the number of electron. इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो we know Q बराबर N into E. Here Q is equals to N into E. Here E is constant because E is what, electronic charge, and E, the value of E is, this is nothing but 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So Q is only depending on the number of electrons, that why Q is directly proportional to N. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी बॉडी में आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे चार्जेस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके बीच में जो ग्राफ होगा बेटा, वो दिस इज़ Q एक्सिस एंड दिस इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिस, बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा। इज हेयर ग्राफ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे आप N की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे Q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी।
तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन Q एंड N। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बात करते हैं। सपोज दैट टू बॉडी, आपको ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बिल्कुल आसान सा लेवल है, लेकिन आपको ये समझना है। अब देखिए, सपोज दैट दिस बॉडी हैज़ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड द सेकेंड बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बेटा आपसे अगर हम पूछें कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, और किसी भी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है, देन व्हाट डज इट मीन। तो आपका आंसर आएगा कि पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या प्रोटॉन से कम है। भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन का डोमिनेंस है इस बॉडी में, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें मान लेते हैं सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि 10 प्रोटॉन हैं, तो 10 प्रोटॉन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या 10 से कम होगी, मान लो 8। तभी तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि इनका डिफरेंस हम देखते हैं NP माइनस NE। अगर NP माइनस NE पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड केस इसमें, क्योंकि नेचुरल रूप से देखा जाता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर होती है किसी भी एटम्स में या किसी भी बॉडी में, बिकॉज एवरी एटम्स प्रेजेंट नेचुरली आर व्हाट, न्यूट्रल स्टेट। एंड व्हाट इज द meaning of neutral state? This is neutral state means the number of proton and electron present inside the body are what, equal or same। इसका मतलब इसमें NP नंबर ऑफ प्रोटॉन है और NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि NE इज ग्रेटर देन NP, दैट्स वाई द बॉडी एज एक्वायर व्हाट, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप मुझे बताएंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट किया गया है, तभी तो, क्योंकि NP तो प्रोटॉन था, प्रोटॉन को तो हम टच नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन को ही टच करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालेंगे बाहर या फिर इलेक्ट्रॉन को उसमें एक्सर्ट करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले जो थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो तो सेम थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला और इसमें इलेक्ट्रॉन को आपने इंसर्ट किया और इसमें एक्सर्ट किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या निगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो बढ़ जाएगा, है कि है कि नहीं। जैसे अगर मान लो कि ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी निगेटिव चार्ज है, ठीक, इसका मान लो मास m है, इसका m1 ले लो और इसका m2 ले लो। आपने जैसे इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आप जानते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। me बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आपने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास इतना बाहर निकाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक्सर्ट किया है। तो मान लेते हैं कि जब एक्सर्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो उसका मास भी कम होगा, तो इसका मास हो जाएगा m1 माइनस सपोज डेल्टा m, होगा कि नहीं। पहले जो मास होगा उससे कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला है, तो इस बॉडी का जो मास होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है कोई, तो इसका m2 है और इसमें आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट किया है, इसका मतलब आपने मास को, भाई इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो मास भी बढ़ेगा कि नहीं बॉडी का, तो इसमें इसका मास बढ़ जाएगा, मान लेते हैं m2 प्लस डेल्टा m। तो यही आपसे पूछता है, आपको दो बॉडी दे देगा पॉजिटिव और नेगेटिव, पूछ देगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ द गिवन बॉडी।
तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो कम होता है किससे, नेगेटिव चार्ज बॉडी से। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रीवियस, जैसे मान लो कि सपोज दैट कोई बॉडी है वो न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, कोई बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसमें से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका अगर मास मान लो m1 है, इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट करने के बाद इसका मास मान लो m2 है, तो पहले वाला मास ज़्यादा होगा किससे, दूसरे वाले से। ये केवल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के केस में होगा, लेकिन निगेटिवली चार्ज बॉडी के केस में क्या होगा कि पहले से मास उसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे कि m पॉजिटिव, m का मतलब मास है कि पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव बॉडी है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, इज़ ऑलवेज लेस देन m नेगेटिव, ठीक है, इज़ ऑलवेज लेस देन m नेगेटिव। तो आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं कि m पॉजिटिव अपॉन m नेगेटिव, सॉरी m नेगेटिव इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ये कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बस आपका काम क्या है कि पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो m पॉजिटिव इज़ लेस देन m नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में कि किसी कैसे चार्जेस, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट करने से, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने से कैसे मास डिपेंड करता है किसी भी बॉडी का, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप चार्जेस बॉडी हैं तो हमेशा चार्ज बॉडी का जो शेप होता है बेटा वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, शेप भी बढ़ जाता है। जो ओरिजिनल शेप है, जैसे ये बॉडी है, अगर आप इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करेंगे इसमें, तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि मास भी बढ़ेगा और शेप भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव बॉडी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आपने एक्सर्ट किया तो क्या हो गया, उसका शेप क्या होगा, कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस पे थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम प्लस प्लस पे हमें चार्जेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर चार्जेस की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले उस एलिमेंट का, उस तत्व का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब कैल्शियम प्लस प्लस, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दिस इज़ 20, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे बेटा, number of proton is equals to 20 because number of proton and number of electron is always equals to the atomic number of the given element। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम प्लस प्लस आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया है, बाहर निकाला है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, बाहर निकाला है। और कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए हैं। तो इसमें से पहले तो 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम पे, कैल्शियम जो एलिमेंट है उस पर 20, बट कैल्शियम आयन की अगर हम बात करें तो -2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाला है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 18, ठीक है। 18 इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैल्शियम आयन। कैल्शियम अगर एलिमेंट की बात करेंगे तब तो 20 होगा दोनों, बिकॉज कैल्शियम इज़ इन न्यूट्रल स्टेट। आपको बताया था कि न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे,
बराबर होंगे। तो कैल्शियम पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जिसने नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन है 20 उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20। बट आयंस ये न्यूट्रल स्टेट में नहीं आया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 18। अब चार्जेस की बात करें तो Np माइनस Ne, हेयर Np इज ग्रेटर देन Ne, we know Np is greater than what, Ne, that means number of proton is greater than number of electron, that's why the element calcium has acquired positive charge। तो Q is equals to Np minus Ne, यानी 20 माइनस 18 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 18 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो Q ऑन कैल्शियम एटम इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज व्हाट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन कैल्शियम प्लस प्लस एटम्स, इतना चार्ज होगा उस पर। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से। आपको बस एटॉमिक नंबर फाइंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वाटर है, आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम इसको बता देंगे कि फाइंड H2O, जो H2O है इसमें वाटर है, वाटर में आपको चार्जेस की वैल्यू बताने हैं कि प्रत्येक एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, और टोटल चार्ज इस पे बताएंगे। तो न्यूट्रल स्टेट में है, इस पे आवेश कोई जीरो होगा। ठीक है ना, तो अलग अलग आप बताएंगे कि हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आगे से हम लोग कूलॉम्स लॉ अगली वीडियो से अगले लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक चार्ज था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कट किया, डिस्कस किया। अगर आपको प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाएं और देखें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।